अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ज्योति की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के संदर्भ में परिजनों ने पीएम से सीबीआई जांच की मांग की। वाराणसी के बीएलडब्ल्यू पहाड़ी निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ज्योति कुमारी की कोलकाता के आदित्य स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स के हॉस्टल में 4 अप्रैल को हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर अब परिजनों ने इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीबीआई जांच की मांग की है। पहाड़ी निवासी ज्योति पटेल एक प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी थीं, जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। ज्योति भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार सहित कई देशों में देश का मान सम्मान बढ़ाया था। ज्योति ने बनारस ही नहीं, देश का नाम रोशन किया था। विगत दिनों कोलकाता के स्पोर्ट्स हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। ज्योति के पिता संजय पटेल ने बताया कि मेरी बेटी से 2 दिन पहले ही बात हुई थी, जिस पर वो बहुत खुश नजर आ रही थी। घटना की रात लगभग 10:45 पर उसने व्हाट्सएप स्टेटस डांस करते हुए वीडियो लगाया था। वो लड़की कैसे फांसी लगा सकती है? आगे ज्योति के पिता ने बताया कि हॉस्टल के बगल में रहने वाली लड़की ने रात को लगभग 2 बजे उसका गेट खटखटाया, जिस पर गेट न खुलने पर उसने इसकी सूचना वार्डन को दी। वार्डन ने भी प्रयास किया पर गेट नहीं खोल पाए। इसकी सूचना वहां मैनेजमेंट को दी गई। वहां मैनेजमेंट ने हम लोगों से बात न करके दूसरे छात्रों द्वारा हम लोगों को इसकी सूचना दी गई और बताया गया कि ज्योति ने सुसाइड कर लिया है, जिस पर हम लोग अगले दिन कोलकाता पहुंचते हैं तो शव को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है। हमारी मांग है कि पूरी घटना की सीबीआई से जांच कराया जाए, जिससे दोषियों को सजा मिल सके। क्या हुआ था उस दिन, किससे बात हुई थी और क्या बताया गया? जी, मुझे संडे को सुबह में मतलब ग्राउंड के लड़के का एक फ़ोन आया। बोले कि पहले तो लड़के का मम्मी को फ़ोन आया, मम्मी से बोले कि मेरी दीदी से बात करा दीजिए, दीदी को बोलिए हमको कॉल करे। फिर हमने उनको कॉल किया जब लड़के को, तो लड़के ने बोला कि दीदी ज्योति के हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप कॉल मतलब आप पता कर लीजिए, ज्योति दी को फ़ोन कर लीजिए आप। तो मैंने ज्योति को बहुत सारे कॉल ट्राई किए, मैसेजेस भी किए, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर उसके बाद उसने मैंने पूछा उससे कि हाँ तुम्हें ये न्यूज़ किसने दी? तो उसने बोला कि इनका फ़ोन आया था। मैंने बोला कि वो नंबर आप मुझे दे दो। फिर उन्होंने वो नंबर दिया, मैंने उन्हें कॉल किया। तो मैंने उनसे पूछा कि ज्योति, मैं उनकी दीदी बोल रही हूँ, ज्योति कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि जी आप अपने पेरेंट्स को लेके अपने यहाँ पे आ जाइए। ज्योति ने ऐसे ऐसे सुसाइड किया है, मतलब उन्होंने फांसी लगा के सुसाइड किया है। तो मैंने बोला कि उनसे कि आप कौन है? मैंने उनसे पूछा, तो मैनेजमेंट थे वो। फिर उन्होंने बोला मतलब कि आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। फिर मैंने बोला कि ज्योति कैसी है, मैं पूछ रही हूँ कि वो कहाँ है, ठीक है या नहीं? तो उन्होंने बोला जी अब वो नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर मैंने उनसे फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बताया फिर ये सब बातें। रात में घटना घटी, आपको सुबह बताया गया, देरी हुआ, तो क्या लगता है कोई लापरवाही भी हुई? जी बिल्कुल लापरवाही हो रही है, क्योंकि उन्होंने पुलिस जब कस्टडी में पुलिस गई, जब वहाँ पे गई तो पुलिस को कोई तो प्रूफ वहाँ से निकालना चाहिए थी। वहाँ से वो बॉडी ऐसे ही कैसे उठा के ले गए? पुलिस की लापरवाही है ये सब। पुलिस को ऐसे ही बॉडी नहीं उठा के ले जानी चाहिए, तो कोई प्रूफ के तौर पे करना तो चाहिए। तो मतलब कि हाँ उसने सुसाइड किया तो ऐसे उसको पिक्चर वहाँ पे क्लिक करना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। तो मेरा मानना ये है कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसके साथ साजिश की गई है। तो क्या मांग करती हैं? मैं सीबीआई जांच मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ उसके साथ इंसाफ हो। आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और लड़की के साथ होगा। ऐसे कैसे सब मतलब चलता रहेगा? जब इंडिया प्लेयर ही सेफ नहीं है तो मतलब आम जनता कैसे सेफ रह सकती है? क्या घटना हुई है, क्या है, किसके साथ किसके हुई? साथ हुई? मेरी बेटी फुटबॉल खेल रही थी और वह 7-8 साल से मतलब कि वो उड़ीसा में रहती थी और वहाँ से वो अच्छा खेलती थी, इसलिए उसको ऑफर यहाँ से आया कि वह यहाँ पर आए। और मेरी बेटी और यहाँ पर वो दिखाया गया कि उसे यहाँ गारंटी है कि जब यहाँ पे आएगी वो तो उसे जॉब दिया जाएगा। 18 साल की होगी तो उसे जॉब दिया जाएगा। मेरी बेटी 5 महीने से वहाँ पे गई हुई थी और वह खेलने वह बांग्लादेश जाने वाली थी। और जब वो उसके पैर में इंजरी आ गया, इसलिए वह नहीं जा पाई और उसके पैर का
ऑपरेशन भी हुआ था। और हमसे शनिवार को वो हमसे बात भी की, और वो अपना कोई भी मतलब उसको कोई भी दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं बता रही थी। और फिर संडे को रात वो 10:40 पर वो अपना वीडियो लगाई थी। अब उस संडे को हम लोगों से बात नहीं हुआ था, और वो अपना वीडियो लगाई थी, उस पर डांस करते हुए वो वीडियो लगाई थी। हम लोग तो हमको ये पता है कि वो 10:40 तक एकदम ठीक थी। और उसके बाद मतलब कि वहाँ का कहना है कि वो सुबह में मतलब कि संडे के सुबह में 9 बजे 9:30 तक मतलब कि कॉल वहाँ से आया। वो भी हमारे घर पे हम लोगों के पास नहीं आया। और वो ग्राउंड के सब लड़के हैं उनके पर आया। वो कॉल करके हमको बताएं कि वहाँ पे उनसे बात कर लो। और फिर वो हमसे नहीं बता पाए कि यह हो सकता है ये न सह पाए, तो घर पे हमसे बोले कि दीदी से बोलो कि हमसे बात कर ले। हम या अपनी उसकी बड़ी बेटी है उससे बोले कि उनसे बात करो, देखो क्या बात है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो यह वहाँ पे कॉल लगाई, तो जब वो कॉल लगाकर बात की तो बोले वो कि दीदी ऐसा ऐसा वहाँ से कॉल आया था, और वह लोग बोल रहे हैं कि वो सुसाइड की है। तो यह बोले कि जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर हमको दो। तो मेरी बेटी ने उस नंबर से कॉल किया, तो वो लोग बोले कि हाँ ऐसा ऐसा है, और अपने पेरेंट्स को भेजो, बॉडी ले जाएं। क्या लगता है पूरे मामले में आपको क्या हुआ था अभी? क्या पूरे मामले में तो मतलब कि हमको ऐसा लग रहा है कि उसका वह ऐसा नहीं कर सकती है, यह सब गलत है। और हम चाहते हैं कि उसका अच्छा से जांच हो और सही हमको रिपोर्ट मिले। और क्योंकि आज मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। संजय जी, कौन था आपकी बेटी, कहाँ, कैसे, क्या घटना घटी? वो 2 बजे हम लोग को पता लगा, 2 बजे रात में वहाँ घटना हुई थी। सुबह हम लोग को 9 साढ़े 9 बजे पता लगा। यहाँ से हम लोग शाम को निकले, सुबह 8 साढ़े 8 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ से 10 बजे हम लोग को वहाँ का कोच ले गया चौकी पर। वहाँ से कार्रवाई करने के बाद 5 साढ़े 5 बजे हम लोग को चीरघर में बुलाया गया लाश देखने के लिए। लाश हम लोग गए देखने के लिए, तो लाश उसी तरफ फेंका हुआ था चीरघर में। आपकी बच्ची वहाँ पर क्या करने गई थी? फुटबॉल खेलती थी। वो कहाँ खेली थी? वो भूटान गई, मंगोलिया गई, बांग्लादेश गई, सब तरह खेल चुकी थी कई देशों में। क्या लगता है कि बेटी के न्याय के लिए सही कार्रवाई चल रही है? उसी के लिए हम चाह रहे हैं सर कि उसके सही रिपोर्ट, सही जांच होना चाहिए। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग है कि हमारी जांच हमारी बेटी की होना चाहिए।